जय श्री महाकाल आदेश। आज का वीडियो है माँ दुर्गा की साधना हेतु। दुर्गा सप्तशती के कौन से अध्याय का पाठ करने से कौन से अभीष्ट की प्राप्ति होती है। तो प्रथम अध्याय का पाठ करने से हर प्रकार की चिंता और हर समस्या का निदान होता है। द्वितीय अध्याय का पाठ करने से मुकदमा, झगड़ा आदि में विजय पाने के लिए किया जाता है। तृतीय अध्याय शत्रु से छुटकारा पाने के लिए किया जाता है। चतुर्थ अध्याय भक्ति, शक्ति तथा दर्शन के लिए। पंचम अध्याय भक्ति, शक्ति तथा दर्शन के लिए। और षष्ठम अध्याय डर, शक, बाधा और मानसिक समस्याओं को हटाने के लिए। सप्तम अध्याय हर मनोकामना की पूर्ति हेतु किया जाता है। अष्टम अध्याय का पाठ मिलाप व वशीकरण के लिए होता है। नवम अध्याय गुमशुदा की तलाश, हर प्रकार की कामना एवं पुत्र आदि प्राप्ति के लिए किया जाता है। दसम अध्याय भी गुमशुदा की तलाश, हर प्रकार की मनोकामना एवं पुत्र आदि के लिए किया जाता है। एकादश अध्याय व्यापार व सुख संपत्ति के लिए साधक पाठ करे। द्वादश अध्याय मान सम्मान तथा लाभ प्राप्ति के लिए पाठ करे। और त्रयोदश अध्याय भक्ति प्राप्ति के लिए। तो पाठ करने की सामान्य विधि होती है जो सभी को पता होती है। सप्तशती न्यास के बाद 13 अध्यायों का क्रमशः पाठ, कीलक, कवच और अलगला का पाठ सप्तशती के मूल मंत्रों के साथ ही किया जाता है। इसमें अथर्वशीष, कुंजिका मंत्र, वेदोक्त, रात्रि देवी सूक्त आदि का पाठ भी समाहित है। लेकिन जो साधक के लिए सहज और सरल विधि है, वकार विधि अत्यंत सरल और सहज है साधक के लिए। इस विधि से अगर वो पूरी सप्तशती का पाठ करना चाहता है 9 दिन में, तो वो कर सकता है। तो साधक प्रथम दिन एक पाठ प्रथम अध्याय का करें। दूसरे दिन 2 पाठ करने हैं, एक द्वितीय अध्याय का और एक तृतीय अध्याय का। तीसरे दिन एक पाठ केवल चतुर्थ अध्याय का। चौथे दिन 4 पाठ पंचम, षष्ठम, सप्तम व अष्टम अध्याय के। और 5वें दिन 2 अध्यायों का पाठ, नवम, दसम अध्याय का। छठे दिन 11वां अध्याय और 7वें दिन 2 पाठ द्वादश एवं त्रयोदश अध्याय करके एक आवृत्ति सप्तशती की हो जाती है। और 8वें, 9वें दिन वो नवाण मंत्र का जाप और हवन संपूर्ण कर सकता है। और फिर और भी विधियां होती हैं, संपुट विधि, सार्ध नवचंडी विधि, सतचंडी विधि। तो ये सभी विधियां थोड़ी जटिल हैं और इनकी हवन का विधान भी अपना अलग है और बहुत जटिल भी है। क्योंकि अगर आप सही तरीके से, क्योंकि जितना आप विधि में प्रवेश करोगे उतना और उलझोगे। तो हवन विधि ये है कि 1 पान प्रथम अध्याय का हवन, 1 पान देसी घी में भिगोकर, 1 कमलगट्टा, 1 सुपारी, 2 लौंग, 2 छोटी इलायची, गूगल, शहद, यह सब चीज़ें खड़े होकर अग्नि में आहुति देनी है। और दूसरे अध्याय का हवन प्रथम अध्याय की सामग्री अनुसार गूगल विशेष रूप से रखना है। तो द्वितीय अध्याय की इस सामग्री, वही जो प्रथम अध्याय की सामग्री थी, उसी सामग्री से द्वितीय अध्याय का भी हवन होगा। तृतीय अध्याय में प्रथम अध्याय की सामग्री अनुसार श्लोक संख्या 38 को केवल शहद से 1 आहुति देनी है और बाकी प्रथम अध्याय की सामग्री से तृतीय अध्याय का हवन होगा। चतुर्थ अध्याय में जटिलताएं बढ़ रही हैं। प्रथम अध्याय की सामग्री अनुसार, जो प्रथम अध्याय में जो सामग्री ली थी उस अनुसार, और श्लोक संख्या 1 से 11 तक मिश्री व खीर। और चतुर्थ अध्याय के मंत्र संख्या 24 से 27 तक इन 4 मंत्रों की आहुति नहीं करनी चाहिए। ऐसा करने से देह नाश होता है। इस कारण इन 4 मंत्रों के स्थान पर ओम,
नमः चंडिकाय स्वाहा बोलकर आहुति देना तथा मंत्रों का केवल पाठ करना चाहिए। इनका पाठ करने से सब प्रकार का भय नष्ट हो जाता है। पंचम अध्याय का प्रथम अध्याय की सामग्री अनुसार सारा हवन होगा, लेकिन श्लोक संख्या 9 का कपूर, पुष्प और ऋतु फल से ही हवन होगा। षष्ठम अध्याय प्रथम अध्याय की समस्त सामग्री अनुसार पूरा हवन होगा, लेकिन श्लोक संख्या 23 में भोजपत्र से हवन होगा। सप्तम अध्याय में प्रथम अध्याय की सामग्री लगेगी, लेकिन श्लोक संख्या 10 2 जायफल, श्लोक संख्या 19 में सफ़ेद चंदन, श्लोक संख्या 27 में इंद्रजौ से आहुति होगी। अष्टम अध्याय प्रथम अध्याय की पूर्ण सामग्री लगेगी, लेकिन श्लोक संख्या 54 में और 62 में लाल चंदन से आहुति होगी। नवम अध्याय में प्रथम अध्याय की समस्त सामग्री लगेगी, लेकिन श्लोक संख्या 37 में एक बेलपत्र का फल और 40वें श्लोक संख्या में गन्ने से हवन होगा। और दसम अध्याय में प्रथम अध्याय की सामग्री अनुसार श्लोक संख्या 5 में समुद्र झाग, 31 में कत्था से हवन होगा। और एकादश अध्याय यानी 11वें अध्याय में प्रथम अध्याय की सामग्री अनुसार पूरा हवन होगा, लेकिन श्लोक संख्या 2 से 23 तक पुष्प व खीर से, श्लोक संख्या 29 में गिलोय से, 31 में भोजपत्र, 39 में पीली सरसों और 42 में माखन मिश्री, 44 में अनार व अनार का फूल और श्लोक संख्या 49 में पालक और श्लोक संख्या 54 में एवं 55 में फूल चावल की सामग्री से हवन होगा। ये जटिलताएं बहुत बढ़ रही हैं। अगर व्यक्ति पूर्ण विधान में जाए तो बहुत ज़्यादा उलझ जाता है, उसे सारी चीज़ें याद रखनी पड़ती हैं, तो लाभ भी वैसा ही मिलता है। तो द्वादश अध्याय में प्रथम अध्याय की समस्त सामग्री, श्लोक संख्या 10 में नींबू काटकर रोली लगाकर और पेठा से हवन होगा। श्लोक संख्या 13 में काली मिर्च, श्लोक संख्या 16 में वाल खाल, श्लोक संख्या 18 में कुसा, श्लोक संख्या 19 में जायफल और कमलगट्टा, श्लोक संख्या 20 में ऋतु फल, फूल चावल और चंदन, श्लोक संख्या 21 में हलवा पूरी, श्लोक संख्या 40 में कमलगट्टा मखाने और बादाम, श्लोक संख्या 41 पर इत्र फूल और चावल। अब जो 13वां अध्याय बचा है, त्रयोदश अध्याय में प्रथम अध्याय की समस्त सामग्री से पूरा हवन होगा प्रत्येक श्लोक का, लेकिन श्लोक संख्या 27 से 29 तक फल व फूल से हवन होगा। तो ये थी कुछ जानकारियाँ कि हवन कैसे करना है और होम आहुति कैसे करनी है। ये पिछली वीडियो में बताया था, एक बार आज फिर बताए दे रहे हैं कि अग्नि के मुख में आहुति देने से सब कार्य सिद्ध होते हैं और अग्नि के कर्ण प्रदेश में व्याधि उत्पन्न होती है और अग्नि के नेत्र में साधक को अंधापन आ सकता है। अग्नि के नासिका में मानसिक कष्ट हो सकता है। अग्नि के मस्तक में आहुति देने से धन का क्षय होता है। अब जरा जान लें कि ये हैं क्या। जिस भाग में काष्ठ हो अर्थात लकड़ियां डली हुई हों, जिस भाग में अग्नि ना जल रही हो, लकड़ियां दिख रही हों, वो है कर्ण प्रदेश, अग्नि का कर्ण प्रदेश। और कम जलने वाला भाग है नेत्र और धुआं वाला भाग है नासिका और अंगारों वाला भाग है मस्तक और अग्नि शिखा जहाँ से ज्वलंत अग्नि की लपटें उठ रही हों वो है अग्नि का मुख यानी जिह्वा। और जिह्वा में हवन करने से समस्त कार्य सिद्ध होते हैं। और जो व्यक्ति दुर्गा सप्तशती का पाठ नहीं कर सकते हैं उनके लिए सबसे उत्तम है कुंजिका स्तोत्र और कुंजिका मंत्र पाठ, क्योंकि इससे उस साधक का ओरा निर्मित होता है और उसके असाध्य से असाध्य कार्य बनने लगते हैं और कोई विधान की आवश्यकता नहीं है और साधक के ऊपर किसी भी प्रकार का तंत्रवाद नहीं होता है। जो व्यक्ति कुंजिका स्तोत्र का जाप करता है या कुंजिका मंत्र का जाप करता है, तो कुंजिका स्तोत्र का मैं उच्चारण आपको बता रहा हूँ। इसमें त्रुटियाँ भी हो सकती हैं, लेकिन जितना उच्चारण सही है उतना आप मिलान कर लें और जहाँ त्रुटि समझ आए तो वहाँ आप संशोधन कर सकते हैं। सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का
इस तरीके से पाठ करेंगे आप। शृणु देवी प्रवक्ष्यामि कुंजिका स्तोत्रमुत्तमम् येन मंत्र प्रभावेण चंडी जापः शुभो भवेत्। न कवचम नारगला स्तोत्रम कीलकम न रहस्यकम न सूक्तम नापि ध्यानम च न न्यासो न च वार्चिनम। कुंजिका पाठ मात्रेण दुर्गा पाठ फलम लभेत। अति गुहतरम देवी देवानामपि दुर्लभम गोपनीयम प्रयत्नेन स्वयोनरेव पार्वती मारणम मोहनम वश्यम स्तंभनो चाटनादिकम। पाठ मात्रेण संसिद्धियेत कुंजिका स्तोत्रमुत्तमम्। कुंजिका मंत्र यह है, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे ओम ग्लौं हुं क्लीं जूं सः ज्वालय ज्वालय ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे ज्वल हम समलम छम फट स्वाहा। नमस्ते रुद्ररूपण्ये नमस्ते मधुमर्दिनी नमः कैटभहारिण्ये नमस्ते महिषार्दिनी नमस्ते शुंभहंत्रये च निशुंभसुरघातिनी जागृतं हि महादेवी जपम सिद्धम कुरु सुमे। अहंकारी सृष्टि रूपाय ह्रींकारी प्रतिपालिका क्लींकारी कामरूपण्य बीज रूपे नमोस्तुते। चामुंडा चंडघाती च अहंकारी वरदायिनी विच्चे चाभयदा नित्यम। नमस्ते मंत्र रूपिणी धाम धीम धूम धूजटे पत्नी वाम वीं वूम वागधीश्वरी क्राम क्रीम क्रूम कालिका देवी शाम शीम शूम में शुभम कुरु। हुम हुम हुंकार रूपण्य जम 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 जम्भनादिनी भ्राम भ्रीम भ्रूम भैरवी भद्रे भवान्येते नमो नमः। अंग कंग चंग तंग तंग पम यंग शंग वीम दूम ऐंग वीम हम छम धिजाग्रम धिजाग्रम त्रोटय त्रोटय दीप्तम कुरु कुरु स्वाहा। पाम पीम पुम पार्वती पूर्णा खाम खीम खूम खेचरी तथा साम सीम सूम सप्तसती देव्या मंत्र सिद्धिम कुरु सुमे। इदम तुम कुंजिका स्तोत्रम मंत्र जागृति हेतवे अभक्ति नयोदातव्यम गोप्तम रक्ष पार्वती यस्तु कुंजिकया देवी हीनाम सप्तसती पठेत न तस्य जायते सिद्धिरन्यरूढनम यथा। अगर कोई व्यक्ति सप्तसती का पाठ नहीं कर पा रहा है तो उसके लिए सबसे उत्तम है कुंजिका स्तोत्र का पाठ करना। इससे उसे लाभ मिलेगा, उसका ओरा निर्मित होगा और उसके ऊपर कोई भी नकारात्मक शक्ति अपना प्रभाव नहीं डाल सकती और उसके ऊपर किसी भी प्रकार का छोटा मोटा तंत्र प्रयोग कभी नहीं होगा। तो ये व्यक्ति सहज रूप से प्रतिदिन 11 कुंजिका स्तोत्र का पाठ करता रहे और अगर हो सके तो 1 माला कुंजिका मंत्र का जाप करता रहे। ये नित्य पूजा पद्धति में शामिल कर ले। उसको किसी भी प्रकार का कोई भी ऊर्जात्मक कोई भी उसके जीवन में व्यवधान नहीं आएगा, किसी भी प्रकार की नकारात्मक चीज़ उसके आसपास नहीं आएगी। और जिस मकान में तेज ध्वनि से, जिस घर में तेज ध्वनि के साथ ये पाठ होता है तो उस घर का वास्तु दोष ठीक हो जाता है और उस घर में रहने वाली समस्त नकारात्मक ऊर्जाएं हट जाती हैं। तो आशा है आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक अवश्य करें और अगर आप किसी भी विषय पर जानकारी चाहते हैं तो आप कॉल-मी-4 ऐप के माध्यम से उसे डाउनलोड करके जय योगेश्वर महादेव आईडी सर्च करके आप कॉल कर सकते हैं और व्हाट्सअप नंबर स्क्रीन पर है तो आप व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। जय श्री महाकाल आदेश।